जय माता दी दोस्तों। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से सभी भक्तजनों को राधे राधे। देवशयनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, देवशयनी एकादशी व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा, क्या है शुभ समय, क्या है शुभ मुहूर्त, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को देने वाला हूँ। दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहते हैं अथवा इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन से भगवान श्री हरि भगवान नारायण क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं और इसी समय से चतुर्मास प्रारंभ होता है। फिर वे 4 महीने बाद कार्तिक के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, इस दिन भगवान श्री हरि भगवान नारायण योग निद्रा से वापस आते हैं और वे अपनी नेत्रों को खोलते हैं। जिस समय चतुर्मास प्रारंभ हो चुका होता है, चतुर्मास चल रहा होता है, उस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, जैसे कि विवाह हो गया, तिलक हो गया, परीक्षा हो गई, गृह प्रवेश हो गया, मुंडन हो गया। कोई भी मांगलिक कार्य है वो चतुर्मास के समय नहीं किए जाते, क्योंकि भगवान श्री हरि भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में होते हैं। दोस्तों, पहले के युगों में सतयुग हो गया, त्रेता युग हो गया, द्वापर युग हो गया, जब भगवान हरि को प्रसन्न करना होता था तो वे यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, दान करते थे, ब्राह्मणों को भोज कराते थे। लेकिन कलयुग में एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत है। अगर हमें लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करनी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो जो भी भक्त जन, जो भी वैष्णव जन एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा तो प्राप्त होती है तथा हजारों ब्राह्मणों को कराया गया भोजन, हजारों गायों का किया गया दान, हजारों यज्ञों के बराबर फल की भी उन्हें प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 जुलाई को शाम को 6:59 पर होगा और इसका समापन 6 जुलाई को रात्रि 9:14 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत इस वर्ष रविवार के दिन 6 जुलाई को रखा जाएगा और देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। दोस्तों, जब हम लोग एकादशी व्रत का पारण कर रहे हो तो 2 चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय हम लोग व्रत का पारण कर रहे हो उस समय हरिवासर ना लग रहा हो, और जिस समय हम लोग व्रत का पारण कर रहे हो उस समय द्वादश तिथि लगी हो। तो दोस्तों, 7 जुलाई को हरिवासर का समय सुबह 4 बजे के पहले ही समाप्त हो जाएगा, तो पूरे दिन हम लोग व्रत का पारण कर सकते हैं। पूरे दिन द्वादश तिथि है। लेकिन अगर हम लोग शुभ मुहूर्त की बात करें तो 7 जुलाई को सुबह 5:30 से लेकर 8:20 तक हम लोग व्रत का पारण कर सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम समय है व्रत के पारण का। व्रत के पारण के पहले कुछ दान दक्षिणा अगर हम लोग ब्राह्मण के लिए निकाल के रख दें तो अति उत्तम होगा, अथवा पूरे दिन भी हम लोग व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद हम लोग अपने मंदिर में जहाँ भी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं उसको साफ सुथरा करने के बाद, साफ सुथरा वस्त्र धारण करने के बाद, जो भी सामग्री हम लोग के पास उपलब्ध है उससे हम लोग विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं और एकादशी का व्रत रख सकते हैं। एकादशी का व्रत रखें तो याद रखें हमेशा, जिस एकादशी का हम लोग व्रत रख रहे हैं उस एकादशी की जो व्रत कथा होती है उसको अवश्य पढ़ें, उसे अवश्य सुने। एकादशी व्रत की कथा को पढ़ने वाला भी और उसे सुनने वाला भी, दोनों के ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा की प्राप्ति होती है अथवा अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है, देवशयनी एकादशी व्रत कथा इस दिन विधि पूर्वक कैसे हम लोग कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण का पूजन पारण के समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर इसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी लोग को चाहिए तो एक वीडियो मैंने बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अथवा ये वीडियो के एंड में भी इस वीडियो का लिंक आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाएगा, उस पर जाके भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको देवशयनी एकादशी अथवा हरिशयनी एकादशी से संबंधित पूर्ण जानकारी अगर आप सभी लोग को चाहिए कि किससे व्रत रखा जाएगा, इस व्रत का क्या महत्व है,
किस प्रकार से विधि पूर्वक हम लोग लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं, तो उस पे भी जाकर देख सकते हैं। दो अलग अलग वीडियो इसलिए मैंने बना दी जिससे एक वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो। भगवान की कृपा, लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे सभी लोगों को।